भारत का जो एक सपना हमारी गवर्नमेंट ने देखा है, मोदी जी ने देखा है, इस सपने को हम तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक हम एजुकेशन सेक्टर पर काम ना करें। एजुकेशन सेक्टर्स की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। क्यों? क्योंकि अगर हम बच्चों को डेवलप नहीं कर सकते तो हम आगे विकसित भारत जो 2047 का जो हमारा ख्वाब है उसको हम पूरा नहीं कर सकते। बच्चों को डेवलप करने के लिए शिक्षा नीति का आना बहुत ज़रूरी था, तो उसकी तरफ हम एक कदम पहले बढ़ा चुके हैं। विकसित भारत की तरफ एक कदम बढ़ चुके हैं हम आगे, क्योंकि शिक्षा नीति आ चुकी है। जैसे अभी पंडित गेवर चंद शास्त्री जी ने कहा था कि राम अयोध्या से रामेश्वरम तक आए और बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने किसी को कॉल नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें अपनी समस्याओं को सुलझाना आता था। तो अब अगर हम जो नई शिक्षा पद्धति है उसके हिसाब से सोचें तो बच्चों को उनकी समस्याओं का समाधान करना सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो नई शिक्षा पद्धति में इसका प्रयोजन है, और वो प्रयोजन हम तभी हासिल कर सकते हैं जब पब्लिक प्राइवेट मॉडल पार्टनरशिप के बेसिस पर हम लोग काम कर पाएं। एनईपी ने तो प्रपोज कर दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारे कोशों को ध्यान रखा है, आपका अनामय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, सारे कोशों का ध्यान रखकर उन्होंने बहुत बढ़िया पद्धति बनाई कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन उससे रिलेटेड करिकुलम बनाना, उससे रिलेटेड पेडागॉजी बनाना, उसको एग्जीक्यूशन में लेकर आना, फिर उससे रिलेटेड एग्जाम पैटर्न की संरचना करना, हम ये तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ना एस्टैब्लिश हो। ये होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे कई सारे मॉडल्स विकसित हो भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे कई सारे मॉडल्स विकसित भी हो रहे हैं। जैसे हमारे अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इसका एक कंप्लीट एक बोर्ड होता है जो आंगनवाड़ी में मोस्टली प्रैक्टिस होता है। ये आंगनवाड़ी से आप लोग अवेयर होंगे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों के डेवलपमेंट और ग्रोथ के साथ। तो आंगनवाड़ीज में ये मोस्टली प्रैक्टिस होता है ECCE, एक छोटे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और इन तीनों डेवलपमेंट का ख्याल रखने के लिए आंगनवाड़ी सारी नीतियों पे काम कर रहा होता है। आंगनवाड़ी के सपोर्ट में बालवाड़ी महाराष्ट्र के अंदर काम कर रहे हैं बहुत क्लोजली, एंड दिस शोज एग्जैक्ट मॉडल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे बालवाड़ी काम कर रहे हैं तीनों चीज़ों पर। देखो, हमारी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उनमें 3 स्टेक होल्डर्स हैं, एक गवर्नमेंट होगी, एक प्राइवेट सेक्टर होगा, एक कम्युनिटी है। तो ये तीनों स्टेक होल्डर्स साथ में मिलकर काम कर रहे हैं 3 चीज़ों पर। वन इज अनटैप्ड इन्वेस्टमेंट विच इज देयर इन द प्राइवेट सेक्टर, untapped efficiency which is there in the private sector, and then investment which is there in the private sector. तो investment, efficiency और innovation, expertise, ये सारी चीज़ें मिलाकर जब हम एक पूरा मॉडल विकसित करते हैं तो जाके हम सोच सकते हैं कि हाँ, पूरी इंडिया एक NEP 2020 को हम आगे लेकर जा सकते हैं। इसी पद्धति के तहत कौशल PM की जो कौशल विकास योजना है, हमने उस पर भी काम किया है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, दैट इज यूथ कैपिटल ऑफ इंडिया। जब तक हम स्किल्स नहीं सिखाएंगे तब तक 2047 का सपना हमारा साकार नहीं हो सकता। तो स्किल सिखाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसी मॉडल के तहत बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं आजकल, IIT, IIM, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटीज़, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन सेक्टर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके वो मॉडल्स डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पर हम एग्जामिनेशन पैटर्न्स पे काम कर रहे हैं, या हम पेडागॉजीज पे काम कर रहे हैं, या लर्नर सेंट्रिक स्कूल, यानी सिर्फ सीखने पे फोकस है, बच्चा सीखेगा कैसे। और लर्नर सेंट्रिक स्कूल के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का काम ये सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, विच शोज अनदर मॉडल, अनदर सक्सेसफुल मॉडल ऑफ PPP। मुझे यही आशा है कि अगर हम इसी तरीके से अपना अलाइनमेंट कंप्लीट रखते रहे, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर अगर कंप्लीटली अलाइन होकर काम करें तो हम जल्दी ये सपना साकार कर पाएंगे और एक विकसित भारत को देख पाएंगे।